में कल मुख्यमंत्री के चुनाव का फैसला उसी अंदाज में हुआ जिस अंदाज में T20 के किसी मैच में सुपर ओवर खेला जाता है। इस फैसले में रोमांच इतना था कि आखिर तक किसी के लिए भी ये बताना मुश्किल था कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री के लिए किस नेता का चुनाव किया है। पहली बार विधायक बनी रेखा गुप्ता को विधायक दल नेता चुन लिया गया और आज वो रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी। शपथ लेने के बाद वो ममता बनर्जी के साथ देश की दूसरी मौजूदा महिला मुख्यमंत्री होंगी। साथ ही वो वर्तमान में बीजेपी शासित राज्यों में एकमात्र महिला मुख्यमंत्री होंगी। और आप सबके आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार। 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में बीजेपी की वापसी एक महिला मुख्यमंत्री को कमान सौंपने के साथ हो रही है। दिल्ली में आखिरी बार बीजेपी सरकार की मुखिया सुषमा स्वराज थी। अब 27 साल बाद जब दिल्ली में पार्टी की नई सरकार का गठन होने जा रहा है तो फिर से दिल्ली की कमान एक महिला को मिली है जिनका नाम है रेखा गुप्ता और जिन्हें कल विधायक दल का नेता चुन लिया गया और आज वो दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव पार्टी विधायक दल की बैठक में उन्हीं प्रवेश वर्मा ने रखा जिन्होंने नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को हराया। आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन के लिए दिल की गहराई से आभार। दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण होना है। सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद रेखा गुप्ता ने बता दिया कि वो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीम मोदी का हिस्सा बनकर ही दिल्ली में काम करने वाली हैं। एक एक कमिटमेंट जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता से की है, उन सभी कमिटमेंट्स को पूरा करना मेरे जीवन का लक्ष्य है और टाइम बाउंड तरीके से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार काम करेगी और सभी विधायक टीम मोदी बन करके अपने इन सारे कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए लगे। छात्र जीवन से सियासत का पाठ पढ़ने वाली रेखा गुप्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1995 में सचिव बनी, तो वहीं रेखा ने 1996 में अध्यक्ष का पद पाया। फिर 2004 में वो बीजेपी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनी। 2007, 2012 और 2022 में बीजेपी से पार्षद बनी। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में हार मिली। 2023 में मेयर चुनाव में भी रेखा गुप्ता को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन पार्टी का भरोसा अपनी जमीनी कार्यकर्ता पर कायम रहा, जिसका नतीजा है कि 2025 में शालीमार बाग से विधानसभा चुनाव जीती रेखा गुप्ता को पहली जीत के साथ ही सीएम पद की कुर्सी भी मिल गई। मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा है। मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो विधायक दल का नेता चुने जाने पर। मैं पूर्ण विश्वास से कह सकती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में रेखा गुप्ता जी विकास का एक नया अध्याय दिल्ली में रेखांकित करेंगी। एक निर्णय है, बहुत ही सुयोग्य व्यक्ति को चुनकर भेजा गया है और सर्वसम्मति से फैसला लिया गया विधायक दल में। बीजेपी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जिसके देश में 11 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो पहले कभी बीजेपी में एक छोटे से कार्यकर्ता थे और अब दिल्ली से भी रेखा गुप्ता को चुनकर कार्यकर्ताओं को महत्व देने का संदेश पड़ा है। बीजेपी ने एक रेखा के जरिए अनेक संदेश देने की कोशिश की है। बीजेपी ने महिला दांव खेलकर आम आदमी पार्टी को चित किया है। आतिशी अब तक महिला सीएम थी, तो अब रेखा गुप्ता महिला सीएम चुन ली गई हैं। यानी महिला दांव आम आदमी पार्टी चलना भी चाहे तो नहीं चल सकती। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जिससे अरविंद केजरीवाल भी आते हैं। रेखा गुप्ता को सीएम चुनकर मिडिल क्लास को भी संदेश दिया गया है।
साथ ही बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता के लिए संदेश है कि मेहनत करते रहिए, इनाम जरूर मिलेगा। हमें आधी दिल्ली को रिप्रेजेंट करने का रेखा जी को मौका मिलता है। मोदी जी ने कहा कि मैं 33% विमेन रिजर्वेशन लेके आऊंगा, तो यहाँ तो ने 50% ही कर दी, सीधा लेडीज को हाइट दे दिया। दूसरी बात है, मोदी जी का विजन है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसके लिए रेखा जी जो है वो मुझे लगता है एक बड़ा चेहरा कामयाब है। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूरा यकीन है कि ऑनरेबल पीएम की गाइडेंस और लीडरशिप में रेखा जी एज सीएम ऑफ दिल्ली बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। सभी क्वालिटी को ध्यान में रखा गया, उनका संगठन का अनुभव, उनका सत्ता का अनुभव, लेकिन जब वो एक महिला है तो एक महिला होने के नाते मुझे और भी खुशी है। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे रही हूँ। रेखा गुप्ता पार्टी दफ्तर में प्रवेश करने से लेकर बैठक शुरू होने तक शांत और आत्मविश्वास से लबरेज दिखी। वो इस दौरान सबसे मिलती हुई नजर आईं। जब वो बैठक में पहुंची तो दूसरी पंक्ति में बैठी कई अन्य राज्यों में बीजेपी की विधायक दल की बैठक में जो मुख्यमंत्री चुने गए वो भी पहली नहीं बल्कि बीच में या आखिरी की पंक्ति में बैठे देखे गए थे। दिल्ली में भी वही हुआ और फिर शांत बैठी रेखा गुप्ता के नाम को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दिल्ली की जनता का और मेरे साथी विधायकों का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, एक बड़ी जिम्मेवारी, दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला, एक स्वर्णिम अध्याय, दिल्ली बेहतरी की ओर विकास के साथ, उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। जो दिल्ली के साथ कमिटमेंट हमने की है, जो विजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल्ली के लिए है, उसे पूरा करना ही मेरी प्राथमिकता है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री सुषमा स्वराज थीं, तो दूसरी शीला दीक्षित थीं, तीसरी आम आदमी पार्टी की आतिशी थीं और चौथी मुख्यमंत्री अब रेखा गुप्ता शपथ लेकर बनने जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें शीला दीक्षित अकेली ऐसी नेता थीं जिन्हें चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री बनाया गया था और 15 सालों तक दिल्ली में उन्हीं की सरकार थी। अब रेखा गुप्ता दूसरी ऐसी महिला नेता हैं जो चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।